एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी टेक्स्ट को अगर हमें कॉलम वाइज सेपरेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई डेटा ऑनलाइन फैच करते हैं या कोई डेटा हम डेटाबेस से फैच करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा सारा डेटा एक सेल में हमें मिलता है और हमारा टास्क ये होता है कि हमें उसे मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल में मेरे पास फुल नेम है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों इंक्लूडेड है और दोनों एक ही सेल में प्रेजेंट है। तो हमारा टास्क ये है कि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा टैब होता है एक्सेल में, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम का। और इसे यूज़ कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना होता है जिसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें क्लिक करना होता है टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन में। अब इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डेलिमिटेड और एक होता है फिक्स्ड विड्थ। तो डेलिमिटेड क्या होता है और फिक्स्ड विड्थ क्या होता है, मैं दोनों का डिफरेंस आपको बता देती हूँ। डेलिमिटेड का मतलब होता है जिसके अंदर जो हमारा डेटा है वो कॉमा से, टैब से, स्पेस से या किसी और स्पेशल कैरेक्टर से सेपरेटेड हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डेलिमिटेड का। और दूसरा है फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ में जहाँ पर हमारा डेटा सेम सीक्वेंस में हो और जो डेटा है वो किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से सेपरेटेड ना हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड विड्थ। दोनों को मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसको ओपन करने का एक और तरीका है, आप डेटा सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे Alt A E, सीक्वेंस में आप प्रेस करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डेलिमिटेड सेलेक्ट करेंगे। क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो स्पेस के साथ सेपरेटेड है। तो अगर कोई भी डेटा स्पेस के साथ या किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ सेपरेटेड है तो हम डेलिमिटेड का यूज़ करते हैं। अब हम उसके बाद प्रेस करेंगे नेक्स्ट। देन अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आपका जो डेटा है वो कैसे सेपरेटेड है, आप हमें बताइए। तो यहाँ पर हमें क्या देना होता है, कुछ ऑप्शंस प्री डिफाइंड है जैसे टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस एंड अदर। अदर की बात हम अभी नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे जो हमारे पास एक्चुअल डेटा है। डेटा क्या है, स्पेस के साथ सेपरेटेड है, तो स्पेस पे हम जाएंगे। जैसे ही हमने स्पेस पे चेक किया, आप देखिए दोनों के बीच में एक लाइन आ गई है, मतलब जहाँ पर स्पेस था वहाँ से इसने सेपरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको जनरल रहने देना है अभी, क्योंकि हमें डेटा सेम वैसे ही चाहिए। उसके बाद ये पूछता है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन अभी कौन सी सिलेक्टेड है, ये वाली। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डेस्टिनेशन हाईलाइट हो जाएगी जहाँ पर ये हमें चेंजेस करके आउटपुट देगा। तो अगर आपको ये सेम कॉलम में चाहिए तो आप इसी को रहने दीजिए। अगर आपको सेम में नहीं चाहिए तो आप इसे हटाएंगे और इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद करेंगे फिनिश। तो जैसे ही आप फिनिश करेंगे आप देखेंगे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेपरेट हो चुका है। अब यही काम आप फंक्शन के थ्रू भी कर सकते थे, लेफ्ट और राइट का फंक्शन, और टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम में अगर आप यहाँ पर कोई भी डेटा चेंज करते हैं, सपोज मैं इस गुप्ता की जगह शर्मा कर देती हूँ, तो उसका इफेक्ट आपके आउटपुट पर नहीं पड़ेगा। बट अगर आप फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके आउटपुट पर पड़ता है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास ईमेल आईडीज़ है और हमें क्या करना है, यूज़र नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करना है। तो सेम वही प्रोसेस है बट इस बार थोड़ा सा चेंजेस है। तो चलिए सबसे पहले सिलेक्शन कर लेते हैं और प्रेस करते हैं Alt A E। प्रेस करते ही आप देखेंगे कि वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इस बार भी क्या है, हमारा जो डेटा है वो किसके साथ सेपरेटेड है, @ के साथ। और @ क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो मतलब हमें डेलिमिटेड ही यूज़ करना है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो क्या है, टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस।
इन चारों में से हमारे जो डेटा है वो किसी के साथ मैच नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अदर ले लेंगे, स्पेस को हटा देंगे, अदर लेंगे और अदर के अंदर हम साइन देंगे @ का, क्योंकि @ के साथ हमें सेपरेट करना है। जैसे ही आप साइन देंगे उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर से डेस्टिनेशन चेंज करेंगे कि आपको कहाँ पे चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए, उसके बाद कर देंगे फिनिश। तो जैसे ही आप फिनिश करेंगे ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया, यूज़र नेम एंड डोमेन नेम सेपरेटेड हो चुके हैं। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू। थर्ड एग्जाम्पल में आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ कोड है और कुछ आईडी है और उसके बाद नेम है। ठीक है, हमें क्या सेपरेट करना है, कोड को सेपरेट करना है, आईडी को सेपरेट करना है, फर्स्ट नेम को सेपरेट करना है, लास्ट नेम को सेपरेट करना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास सेपरेटर क्या है, ये हाइफन का साइन है और दोनों नेम के बीच में स्पेस भी है, मतलब यहाँ पर हमारे पास दो सेपरेटर है, एक हाइफन और एक स्पेस। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। उसके बाद डेलिमिटेड ही रहेगा क्योंकि हमारा डेटा हाइफन और स्पेस के साथ सेपरेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे और इस बार हमें यहाँ पर क्या देना होगा, हाइफन देना होगा कि आप हाइफन के साथ सेपरेटेड है हमारा। ओके, और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर इस सेल को हटा के इस वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे, उसके बाद फिनिश कर देंगे। तो अब क्या हुआ, हमने दिया था हाइफन के साथ सेपरेटेड, तो उसने क्या किया, हाइफन के साथ कोड भी अलग किया, आईडी भी अलग की और हाइफन के बाद जो नेम था वो भी अलग कर दिया। बट हमारा कंडीशन क्या था कि हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये दोनों भी सेपरेटेड चाहिए। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम किसके साथ जुड़े हुए हैं, स्पेस के साथ, मतलब हमें स्पेस को भी सिलेक्ट करना था। तो Ctrl+Z करेंगे। ठीक है, वापस टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, डेलिमिटेड ही रहेगा, नेक्स्ट जाएंगे। तो हाइफन तो हमने दे दिया, फर्स्ट सेपरेटर था हमारा हाइफन, लेकिन हमारे पास एक और सेपरेटर है जो है स्पेस का। तो इस बार हम स्पेस को भी सिलेक्ट करेंगे, मतलब हमें दोनों साथ में सिलेक्ट करनी है। आप दोनों साथ में भी कर सकते हैं और दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, तब आपको 2 बार करना होगा। और अगर आप एक ही बार करना चाहते हैं तो आप दोनों को साथ में सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कीजिए नेक्स्ट और फिर से इसकी जगह आप लीजिए ये वाला सेल और फिनिश कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि सारा डेटा हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग सेपरेट हो चुका है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिया है और जिनके बीच में सेपरेटर क्या है, एस्ट्रिक का साइन, मतलब स्टार का साइन। तो अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही ईजी है, जैसे हमने अदर में हाइफन का साइन दिया था ऐसे ही हम अब अदर में एस्ट्रिक्स का साइन दे देंगे। तो चलिए करके देखते हैं, जैसा आप कह रहे हैं उससे हमारा आउटपुट आता है या नहीं आता है। तो टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हैं, डेलिमिटेड में जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, स्पेस हटा देंगे बिकॉज इस बार हमारे पास स्पेस नहीं है, और अदर की जगह जहाँ पर हमने हाइफन दिया था उसकी जगह हम दे देंगे एस्ट्रिक का साइन। एस्ट्रिक का साइन देते ही अब हम इसको कर देंगे नेक्स्ट और यहाँ से इस वैल्यू को हटा के हम दे देंगे ये वाला सेल और कर देंगे फिनिश। तो अब आप मुझे देखकर बताइए क्या ये आउटपुट सही आया है? सही आया है। क्यों सही आया है? जो हमने कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट सही है, बट जैसा हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। तो अब गलती कहाँ हुई है वो हम देखते हैं। आप अगर इसमें कुछ नोटिस कर रहे हैं तो वो ये है, जो एस्ट्रिक का साइन है वो कहीं पर 1 बार है, कहीं पर 2 बार है और कहीं पर 3 बार है। तो जब एक्सेल उसे सेपरेट कर रहा है तो वो हर एस्ट्रिक को काउंट कर रहा है। जैसे ABC के बाद 2 एस्ट्रिक है तो उसने क्या किया, ABC तो रखा, उसके बाद एक सेपरेटर के बाद हमने बोला था एक एस्ट्रिक के बाद उसे नेक्स्ट कॉलम में जाना था, तो एक के बाद वो नेक्स्ट कॉलम में गया, लेकिन उसे एक और एस्ट्रिक मिला तो वो उससे भी मूव करके यहाँ आ गया। ठीक है, तो उसने काम बिल्कुल ठीक किया है।
तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि जहाँ पर आपको एस्ट्रिक मिल रहा है आप उसे एक ही काउंट करेंगे, चाहे उसकी काउंटिंग कितनी ही हो, चाहे वो कितनी भी बार प्रेजेंट हो, आप उसे एक ही काउंट करेंगे। तो ये काम हमें एक्सेल को बताना पड़ेगा। वो हम कैसे बताएंगे, वापस चलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम में, डेलिमिटेड ही रहेगा और यहाँ पर भी सेम ही रहेगा क्योंकि हमें सेपरेट तो एस्ट्रिक के साथ ही करना है। बट यहाँ पर अगर आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं जो है ट्रीट कॉन्सिक्यूटिव डेलिमिटर्स एज वन। इसका मतलब क्या है कि जो डेलिमिटर हमारा क्या है, सेपरेटर है, जिसके थ्रू हम सेपरेट कर रहे हैं, उसको आपको एक ही मानना है, चाहे वो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो, बट आप उसे सिंगल काउंट करेंगे। तो इसको हम टिक करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंस विजिबल हो जाएगा। मैं अनचेक करती हूँ तो ये देखिए, और चेक करती हूँ तो ये देखिए। अब नेक्स्ट करते हैं और डेस्टिनेशन चेंज करते हैं इसकी और फिनिश कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आउटपुट सही आया, क्योंकि क्या हुआ है, इस बार इसने एस्ट्रिक को एक ही काउंट किया है, चाहे वो मल्टीपल टाइम्स है बट काउंट एक ही किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिक्स्ड विड्थ के बारे में बात करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।